right? So once again, a very good morning to all of you. आप सभी का स्वागत करते हैं ये अनोखे जूम वेबिनार में। मैं सुभाषित सरकार, सर्वश्री हाउस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे दैट इज द एग्रीकल्चर पार्ट। सो आई थिंक जितने सारे लोग जुड़ गए हैं, आप अपने अपने टीम मेंबर्स के पास ये मैसेज पहुंचा दीजिए, बिकॉज ये जो सेशन होने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, राइट? सो दोस्तों, आज एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम लोग बोलते हैं तो एक ही चीज जो सामने आता है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, इसको सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये कोई केमिकल वाली चीज नहीं है, ये कोई इनऑर्गेनिक चीज नहीं है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन है। एंड आज इंडिया भर में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का या ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का कितना जरूरत है ये हम सभी जानते हैं, और ऐसे ही हम लोग प्रमोट करते हैं, राइट? सो यस, सो दोस्तों, ये जो ऑर्गेनिक कृषि है, ये जो जैव कृषि है, सिर्फ इसका ही प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी हम लोगों को और भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ये ना कि सिर्फ आपको सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि ये प्रोडक्ट ऐसे इस्तेमाल करना है, ये प्रोडक्ट ऐसे इस्तेमाल करना है। ये आज नहीं होगा, बल्कि आज ये होगा द इंट्रोडक्शन टू प्रमोट अवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जब हम लोग एक किसान भाई को, एक हमारे फार्मर्स को जब हम लोग समझाने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उनको? उनके पास सिर्फ, क्योंकि देखिए उनके पास बहुत सारे कंपनी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन आज ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ यूनिक बोले, आप उनके मन छूने वाला कुछ बात बोले, ताकि वो सर्वश्री के प्रोडक्ट के प्रति और भी भावुक हो और इस प्रोडक्ट को और भी तेजी से एंड और भी इफेक्टिवली वो इस्तेमाल करे और फैलाए। सो आज जो चीज शेयर होने वाला है ये आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रमोशन, उसका एक भूमिका आप बता सकते हैं लोगों को। एंड ये ना कि सिर्फ किसान भाइयों को हेल्प करेगा, बल्कि आज उपस्थित जितने सारे लोग, जितने सारे लीडर इधर पे उपस्थित हैं, या फिर जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इधर पे उपस्थित हैं, सबको हेल्प करने वाला है। सो आप अपने टीम को ये सिखा सकते हो, आप अपने टीम के पास ये मैसेज पहुंचा सकते हो, बिकॉज आज हम लोग कुछ सच का सामना करेंगे जो हमारे इंडिया में एंड हमारी खेती में एंड हमारे पर्सनल लाइफ में जो चीज को हम ना देखा कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, वो सारे चीजों को हम लोग फोकस करने वाले हैं। सो चैट बॉक्स में थोड़ा सा आ जाइए, आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? क्या आप लोग एक्साइटेड है? थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज का सेशन शुरू का जो 5-10 स्लाइड रहेगा, 5-10 मिनट रहेगा, उसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन भी रहेगा। सो आर यू एक्साइटेड? यस। सो जल्दी से आग आग लगा दिया। यस नयन जी, साम्य जी, थैंक यू शामो सर। सो रेशमा जी, यस प्रीतम जी, यस। सो चलिए, वेलकम टू द वेलनेस वर्ल्ड ऑफ सर्वश्री हर्ब्स। सर्वश्री हर्ब्स के वेलनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करते हैं। अब वेलनेस वर्ल्ड तो एग्रीकल्चरल फील्ड को लेके बात करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेके बात करेंगे, ये भी वेलनेस के साथ जुड़ा हुआ है। बिकॉज आप देख रहे हो कि आज जो भी फसल हम लोग खा रहे हैं वो सभी एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़ा हुआ है। ये खाने के साथ हमारे हेल्थ का तो एक गहरा नाता है, ये हम सभी जानते हैं। सो सबका स्वागत करते हुए आज के प्रोग्राम में घुसते हैं डायरेक्टली। सो दोस्तों, पहले सुबह सुबह मतलब नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाला है, इस स्लाइड को मैं बहुत बहुत सुंदर से सजाना चाहता था। इसमें मतलब चाह रहा था कि इसमें और भी अच्छा कोई इमेज डाला जाए, लेकिन सोचा कि सुबह सुबह आप लोगों को तंग करना, मतलब आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो अभी अभी नींद से जागा है, तो अगर नेक्स्ट स्लाइड
का पिक्चर देखेंगे तो अगर बहुत सुंदर पिक्चर होगा तो उनको शायद प्रॉब्लम हो सकता है। सो दोस्तों, इसलिए बहुत सिंपल सा एक थाली रखा है, बहुत सिंपल सा एक थाली है, भात चावल है, रोटी है। अच्छा बताइए, तो मेरा स्लाइड शेयर ठीक से हो रहा है? मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है आप लोगों को? स्लाइड शेयर हो रहा है या मैंने जो स्लाइड चेंज किया आप दिख पा रहे हो? प्लीज कमेंट में यस 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 यस। ओके, थैंक यू। सो ये जो थाली आप देख रहे हो, क्या क्या नजर आ रहा है? नॉर्मल खाना है, ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते ही है ना। तो मैंने सोचा था इसमें बहुत सुंदर एक स्पेशल एक डिलैक्स थाली दे दे, लेकिन सोचा कि सुबह सुबह आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए नहीं दिया। तो नॉर्मल ये जो थाली है दोस्तों, ये थाली में आपको क्या क्या देख रहा है? नॉर्मल कुछ खाना देख रहे हैं, राइट? सो इट इज आवर डेली फूड जो हम खाते हैं। हम रोज जो 3 टाइम या 2 टाइम जो खाते हैं, ये हमारे डेली फूड है। सो दोस्तों, ये जो फूड है इसमें क्या क्या आपको नजर में आ रहा है? क्या क्या? जल्दी से चैट करके बताइए, क्या क्या नजर में आ रहा है? जल्दी से, क्योंकि क्यों मैं चैट करने के लिए बोल रहा हूँ, लिखने के लिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है। जल्दी से, क्या क्या नजर में आ रहा है? यस, राइस, चपाती और दाल चावल सब खाना कंप्लीट। जी रेशमा मैम, दाल चावल सब खाना कंप्लीट। सो दाल दिख रहा है, चावल दिख रहे हैं, सलाद दिख रहे हैं, सब्जी दिख रहे हैं, रोटी चपाती दिख रहे हैं, रायता दिख रहे हैं, बहुत कुछ, चिकन मटन सब कुछ दिख रहे हैं, राइट? लेकिन मुझे क्या देख रहे हैं? 1 प्लेट ऑफ टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन है, टॉक्सिन है, टॉक्सिन है, टॉक्सिन है, टॉक्सिन है, टॉक्सिन है। सब क्या है? सब है टॉक्सिन और कुछ नहीं, राइट? ये सब है टॉक्सिन। 1 प्लेट ऑफ टॉक्सिन, इसके बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। क्यों मैं बोल रहा हूं 1 प्लेट ऑफ टॉक्सिन, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, ये जो फूड आपने देखा है, ठीक है, टॉक्सिन के बारे में छोड़ दीजिए, वो हम बाद में आते हैं। जो हम बोल रहे हैं कि 1 प्लेट ऑफ टॉक्सिन, इसके बारे में हम लोग बाद में आते हैं। लेकिन पहला एक चीज मुझे बताइए, वाई वी ईट? हम खाना क्यों खाते हैं? जो भी हम खा रहे हैं, टॉक्सिन खा रहे हैं या दाल सब्जी मांस भात खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, हम क्यों खाते हैं? वाई वी ईट? जल्दी से, ये 4-5 स्लाइड थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा, फिर मुझे ही बोलना है, आप लोगों को सिर्फ सुनना है। सो प्लीज इंटरेक्ट कर लीजिए। मतलब क्यों खाते हैं हम लोग? वाई वी ईट? बोल रहे कि सर सुबह सुबह ये क्या सवाल पूछ रहे हैं? जिंदा रहने के लिए, हेल्थ के लिए, जीने के लिए। एकदम सही, सभी आंसर सही जा रहा है। और मैं वो फोकस्ड आंसर चाह रहा हूं, मतलब एकदम ये सब हेल्दी रहने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गोइंग। और सॉरी, और एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए। कौशलेंद्र कुमार, इनके लिए एक जोर से तालियां हो जाए। मतलब मेरा जो प्रेफर्ड आंसर था वो इन्होंने दे दिया। न्यूट्रिशन के लिए, बिकॉज टू गेट न्यूट्रिएंट्स, खाने के बिना, फूड के अलावा और कोई जरिया नहीं है बॉडी, फूड को बॉडी में देने के लिए। कैन यू गेट मी? सुबह उठ के ट्रेनिंग सेशंस लेने के लिए, ट्रेनिंग लेशंस लेने के लिए, शामो सर, एग्जैक्टली। सो उनके लिए भी आपको बॉडी को हेल्दी रहना जरूरी है, बॉडी को एनर्जेटिक रहना जरूरी है। एंड बॉडी को अगर एनर्जेटिक रहना है
तो आपको बॉडी के फूड देना होगा, राइट। अब बॉडी तो ये दाल चावल रोटी सब्जी का जो मैंने थाली दिखाया वो तो समझता नहीं है। बॉडी क्या समझता है? बॉडी समझता है न्यूट्रिएंट्स को, राइट। क्या आप समझ रहे हो? बॉडी समझता है सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को, और न्यूट्रिएंट्स जो खाने के अलावा और किसी चीज से नहीं मिलता है, खाना पानी के अलावा। अब ये जो खाने में से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ये ही एक्चुअल फूड फॉर द बॉडी है। अभी दोस्तों ये खाने का मतलब ही होता है खाने में से हम न्यूट्रिएंट्स शरीर के अंदर दे रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो स्लाइड में आएंगे, इसमें हम लोग एक चीज के ऊपर खुलासा करेंगे। क्या? देखिए दोस्तों, ह्यूमन बींग्स, बहुत ध्यान से अगले 2-3 मिनट मुझे सुनिए। ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को मेजर 6 टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए, 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर डे। दैट इज वाटर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स। ये 6 टाइप्स ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट एक आदमी को चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए, मॉर्निंग में आके ट्रेनिंग सेशंस लेने के लिए, जो कुछ। लेकिन उनके लिए ह्यूमन को 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। अभी एक चीज में फोकस करते हैं, ये जो ह्यूमंस को मेजर न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, ये कहां से आएगा? ये न्यूट्रिएंट्स कहां से आएगा? फूड से आएगा। अभी और बेसिक में चले जाते हैं, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स आएगा, फूड कहां से आता है दोस्तों? फूड सोर्स इज ओनली क्या होता है? हमारे ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं। आप देखिए, आप जो भी कुछ खा रहे हो, आप पानी को छोड़ के, पानी तो नेचुरली हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन आपको प्रोटीन चाहिए। सो इसका सोर्स, मेन सोर्स क्या हुआ? पेड़ पौधे ही हुआ। आप बोलेंगे प्रोटीन के लिए तो सर मैं मछली खाता हूं या मैं मीट खाता हूं। सो मीट जो खाता हूं, ये मीट एंड मछली जो मैं खाता हूं, इसके साथ पेड़ का क्या संबंध है? आप देखिए, फूड चेन में अगर चले जाएंगे, सो फूड पिरामिड में मछली या पेड़ पौधे, मतलब मीट के, मतलब आप मुर्गा खा लो, चिकन खा लो, मटन खा लो, उसके साथ पेड़ पौधे का संबंध है, राइट। यस संजय यादव जी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट तो इसमें ही मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स का कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक है। सो ये जो 6 मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका सोर्स ऑफ इसका सोर्स क्या होता है? पेड़ पौधे ही होते हैं, प्रोटीन्स का, चाहे वो फैट्स का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स का, चाहे वो विटामिन का, चाहे वो मिनरल्स का। आप फूड पिरामिड में अगर जाओगे, आपका लास्ट में सोर्स ऑफ योर मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या आएगा? पेड़, राइट। अभी पेड़ जो या फसल जो आपको न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहे हैं, ये 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स जो आपको पहुंचा रहे हैं, अब पेड़ को भी तो न्यूट्रिएंट्स लगता है। अब पेड़ को कितना न्यूट्रिएंट्स लगता है? 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पर डे। मैंने ह्यूमंस के ऊपर उतना ज्यादा नहीं लिखा है, बिकॉज ये हेल्थ केयर सेगमेंट में पड़ता है। आज उतना डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, मतलब आदमियों के लिए, ह्यूमंस के लिए आज पेड़ पौधों को लेके बात करेंगे, उनके न्यूट्रिशन को लेके बात करेंगे। लेकिन ह्यूमंस को भी लगभग 45 to 47 न्यूट्रिएंट्स पर डे चाहिए, जैसे कि 13 विटामिन हो गए, 18 मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, 9 अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स हो गए। वैसे ही 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हर एक पेड़ पौधे फसल को चाहिए। तो उनमें से क्या है, क्या क्या है उनमें? पहला, जिसको हम बोल सकते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। 3 ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक पेड़ पौधे को जरूर चाहिए, एंड दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों ही गैस फॉर्म में एयर से ये पेड़ पौधे लेते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब जो ज्यादा परिमाण में लगते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो न्यूट्रिएंट पेड़ पौधे को ज्यादा परिमाण में लगते हैं, राइट। सो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑब्वियसली पोटेशियम। सो एनपीके जिसको हम बोलते हैं, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो ज्यादा परिमाण में एक पेड़ पौधे को लगते हैं।
दूसरा सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा परिमाण में लगते हैं लेकिन सेकेंडरी है, एंड उनमें पड़ता है कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम, राइट। एंड नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स पेड़ पौधे को लगेगा ही, दैट इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो थोड़ा परिमाण में लगता है लेकिन आपको देना ही है या उनको खाना ही है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, राइट। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन है, बोरॉन है, मैंगनीज है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, क्लोराइड है, कॉपर है, एंड इट कंक्लूड्स 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो एक पेड़ पौधे को जरूर 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 चाहिए, राइट। अभी ये इंटर रिलेशन देखिए, ये देखिए इंटर रिलेशन कैसे होता है। एक ह्यूमन जो एक पेड़ पौधे में, ह्यूमन मतलब मैंने इधर ह्यूमन दिखाया लेकिन ये टोटल जो एनिमल्स होते हैं, राइट, लेकिन फूड चेन में एकदम ऊपर ह्यूमंस रहते हैं इसलिए मैंने ह्यूमंस को दिखाया। सो ह्यूमंस क्या करेगा, पेड़ पौधे या फसल से अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा। सो फसल अगर या पेड़ पौधे अगर ये 16 टाइप का जो न्यूट्रिएंट है ये अगर प्रॉपरली ले पाया, तब भी एक एनिमल प्रजाति या ह्यूमन बीइंग्स जो हम लोग हैं, हम लोग भी ये 6 टाइप का मेजर न्यूट्रिएंट पा सकते हैं। और इनका इंटर रिलेशन ऐसा अद्भुत है कि जब ये प्राणी कुल भी मर जाता है, जब हम लोग मर जाते हैं या कोई एनिमल डेड हो जाता है, मिट्टी में जब इनका देहावशेष जो मिक्स हो जाता है, तब ये न्यूट्रिएंट्स ही फिर से मिट्टी में मिल जाता है। और पेड़ क्या करता है, मिट्टी से वही न्यूट्रिएंट्स को उठाता है, फिर ह्यूमंस को पास ऑन करता है। ये इंटर रिलेशन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। सॉरी। और एक रिलेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए ह्यूमंस मतलब आज से लगभग 2000 या 2500 करोड़ साल पहले का हिस्ट्री इनका बताया जाता है, लेकिन एक पेड़ पौधे का 5500 करोड़ साल पहले का हिस्ट्री बताया जाता है, राइट। लेकिन इससे भी पहले, पेड़ पौधे उगने से भी पहले और एक चीज हमारे दुनिया में आया था जिसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं दोस्तों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये पृथ्वी का, दुनिया का पहला जीव है। ये पृथ्वी का, दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने धरती पे पहला कदम रखा था। फिर आया था पेड़ पौधे, फिर आया था एनिमल्स। एम आई राइट? सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनके साथ ह्यूमंस और पेड़ पौधे का जो रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, इसको हम भूल जाते हैं। और इसको हम भूल जाते हैं इसीलिए हम लोग दोस्तों बीमार पड़ रहे हैं, इसीलिए हमारी खेती बीमार ग्रस्त है आज, इसीलिए हम लोगों को इतना इतना केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ रहा है, राइट। सो आप सभी मेरे साथ है ना? आप सभी मेरे साथ हैं? एनर्जेटिक है? सो तो नहीं गए? यस। सॉरी। सो दोस्तों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या है? ये मिट्टी में बहुत सारा काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजेशन करते हैं, ये पेस्ट एंड पैथोजन का सप्रेशन भी करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं सर, हमेशा पूछते हैं सर, अगर कीड़ा लग गया, अगर पेस्ट आ गया, अगर डिजीज हो गया तो क्या दे, क्या दे, क्या दे? सर्वश्री में क्या पेस्टिसाइड है? सर्वश्री में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम कीड़ा लगने पे दे सकते हैं? दोस्तों, हियर इट इज अ फैक्ट, अगर आपके मिट्टी में प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो आपके पेड़ पौधे में डिजीज नहीं आएंगे, आपके पेड़ पौधे में कीड़ा मकोड़ा नहीं आएंगे। अगर आपको, मतलब ह्यूमंस को, अगर प्रॉपर ये 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स मिलता है पर डे, तो क्या आप बीमार पड़ोगे? ये तो न्यूट्रिशन क्लास में हम लोग बोलते हैं, ये तो फूड सप्लीमेंट लेके बोलने के समय भी हम लोग बोलते हैं कि आप अपना जो न्यूट्रिशन है ये प्रॉपरली ले लो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जाएगा, आपके शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होगा, सो फ्री रेडिकल्स डैमेज से बचोगे आप, तो आप 99.99% बीमारी से बच सकते हो, बताते हैं ना हम। सो सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू आवर प्लांट्स ऑल्सो। अगर प्लांट्स को भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स सही से मिला
तो दोस्तों उनको भी कोई बीमारी और कोई रोग उनको नहीं आएगा, कोई भी पेस्ट अटैक उनको नहीं होगा, होगा भी तो बाई चांस होगा, मतलब कई कबार होगा। एंड पेड़ को ये सारे न्यूट्रिएंट्स देने में मदद करने वाला व्यक्ति एक ही है, एंड दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिट्टी में, इनका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहता है। इनके बारे में ऑलरेडी आई थिंक हमारे ऑनरेबल पार्थो प्रतिम मुखर्जी सर ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं एंड क्लास करवा चुके हैं। सो आप यूट्यूब चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हो, उसके बारे में मैं डिटेल्स में आज नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आप सिर्फ ये जान लीजिए, आपके मिट्टी में अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पेड़ के अंदर न्यूट्रिशन सही से नहीं जा रहा है, सो दैट आपको भी न्यूट्रिशन सही से नहीं जा रहा है। सो ये स्लाइड को बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी होता है। ये जो इंटर रिलेशन है, हम लोग सिर्फ पेड़ पौधे और एक ह्यूमन का इंटर रिलेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ही जुड़ा हुआ है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, हमारे गट्स के अंदर भी होते हैं हजारों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम हमारे शरीर में फूड को ब्रेक करने के लिए या फिर हमारे डाइजेशन में बहुत सारा हेल्प करते हैं। राइट। सो दोस्तों ये जो इंटर रिलेशन है, ये इंटर रिलेशन मतलब आज से नहीं है, मतलब ये इसके बारे में आज से चर्चा हो रहा है ऐसा नहीं है। ये जो भी बैक्टीरियाज, वायरस या जिसको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझिए। जितने सारे लोग आज किसान भाई देख रहे हो, आज नॉर्मल हम लोग पब्लिक देख रहे हैं, या फिर जो हम लोग खेती के बारे में जाते हैं मीटिंग करने के लिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स है हम लोग देख रहे हैं, आप दिमाग में एक चीज घुसा लो, ये जो बैक्टीरियाज या भाई मतलब जो भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में रहने वाले होते हैं, ये दे आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत भयंकर जरूरी होता है। राइट। लुई पास्चर जो 1869 में, उनका एक बहुत जो साइंटिस्ट रह चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके, बैक्टीरिया वायरस लेके, उनका बहुत 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 गवेषणा भी है। सो उनका एक वक्तव्य है कि द रोल ऑफ इन्फिनिटली स्मॉल इज इन्फिनिटली लार्ज। जितना छोटा आप उसको देख रहे हो, मतलब उसको खाली आंख से देख भी नहीं पा रहे हो, आप देख भी नहीं सकते आप, लेकिन उसका जो रोल है वो बहुत 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 गहरा है, बहुत बहुत बड़ा है। दोस्तों 1 ग्राम मिट्टी में, 1 ग्राम ऑफ सॉइल में 1 करोड़ से भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहना चाहिए। 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहना चाहिए हेल्दी सॉइल में। बट नाउ इट इज बहुत सारे कारण की वजह से ये नहीं हो पा रहे हैं, बहुत घट गया है, बहुत ही घट गया है। ये 1 करोड़ रहना चाहिए था, अभी कई लाख में आ गया है। एंड द रीजन वाई वो घट गए हैं, व्हाट इज द रीजन, इसका पता लगाने का कोशिश हम लोग थोड़ा सा करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों घट गए और उसका इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर और हमारे प्लेट्स के ऊपर, हमारे फूड के ऊपर क्या पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, अब ताज्जुब बन जाओगे। सो नाउ दोस्तों, ओनली केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये जो भी हम जमीन के ऊपर दे रहे हैं, ये सिलसिला आज से स्टार्ट नहीं हुआ दोस्तों। ये सिलसिला स्टार्ट हुआ लगभग आज से 50-60 साल पहले से। पहले के जमाने में हम लोग जानते हैं, हमारे जो दादा परदादा खेती करते थे, सिर्फ गोबर का खाद छिड़का के खेती करते थे। लेकिन दोस्तों आज के जमाने में क्या हुआ, ये 50 से 60 साल में क्या हुआ, हम लोग जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डालना शुरू कर दिए। दोस्तों लगभग 1970 के दशक में जब से यूरिया आविष्कार हो गया, तो हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में मनाने लगे। लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन कितना हानिकारक हुआ, हमारे ऊपर कितना भारी पड़ा, इसका कुछ पिक्चर भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। राइट।
ये जो दोस्तों हम लोग बता रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ये करते हैं हम लोग, मतलब खेती का उन्नति, कृषि का उन्नति के बारे में बात करते हैं कि आज तो एग्रीकल्चरल फील्ड बहुत उन्नति किया, हम लोग बताते हैं। लेकिन सच में मुझे एक चीज बोलिए दोस्तों कि कृषि क्या उन्नति किया, एग्रीकल्चर फील्ड क्या उन्नति किया, एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स कितना हुआ और उसमें क्या तरक्की हुआ, एक इंस्टेंस मुझे दे दीजिए, एक इंस्टेंस। आप बोलेंगे नया नया फर्टिलाइजर्स आविष्कार हुए, आप बोलेंगे नया नया पेस्टिसाइड्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स आविष्कार हुए जो हमारे फसल में लाभदायक है, जो हमारे कीड़े अच्छे से भगा रहे हैं। दोस्तों ये आविष्कार नहीं है, सॉरी, ये हम लोगों के खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने की जैसा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, पिछले 2000 सालों के अंदर, पिछले 2000 सालों के अंदर एक भी नया चीज कृषि में एड ऑन नहीं हुए हैं। एग्रीकल्चर, भारतीय एग्रीकल्चर में, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फील्ड में एक भी चीज लास्ट 2000 इयर्स में कुछ भी आविष्कार नहीं हुआ है, ऐड नहीं हुआ है। जो भी आविष्कार हुआ है वो सिर्फ हम लोगों के नुकसान के लिए हुआ है, और ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हमारे आंखों के सामने से मुनाफा दिख रहा है, मुनाफा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। और इसके चक्कर में, ज्यादा फलन के चक्कर में हम लोग जमीन के अंदर पेस्टिसाइड्स डालते जा रहे हैं, हर्बिसाइड्स डालते जा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते जा रहे हैं। एंड ये क्या कर रहा है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेड़ पौधे का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को तोड़ रहा है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो रहे हैं जमीन के अंदर से। सो केमिकल जो भी हम प्लांट ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खात्मा कर रहे हैं, एंड उसी के साथ साथ हमारे इकोसिस्टम को भी बर्बाद कर रहे हैं। कैसे, आप लोग चौंक जाओगे दोस्तों। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये सिलसिला चलता रहा अगले 50 साल के अंदर, छोड़ दीजिए अगले 25 साल के अंदर, खाना आपको नहीं मिलेगा। यू गॉट माई पॉइंट? आपको खाना बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है अगले 25 साल के अंदर, अगर ये सिलसिला अब भी हम लोगों ने बंद नहीं किया। दोस्तों क्या एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये जो बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये बेसिक चीज को हम फैला नहीं पा रहे हैं। हम लोग किसान भाइयों के तक ये चीज को फैला नहीं पा रहे। आप छोड़ दीजिए प्रोडक्ट, आप छोड़ दीजिए अपना मुनाफा, सिर्फ ये चीज उनको समझाए, हाथ जोड़ के समझाए कि आप लोगों के ऊपर हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन, उसका नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य निर्धारित है। क्योंकि आप लोग हमारा जो बेसिक नीड है, फूड, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, वो उगा रहे हो। अब हाथ जोड़ के किसान भाई को बोले, आप उगा रहे हो वो फूड जिससे हमारा हेल्थ सही रहता है, आपके बिना वो फूड हमें नहीं मिलेगा। सो प्लीज बी अवेयर, अब भी अगर नहीं सुधरे, अगले 20 से 25 साल के अंदर खाना उगना नहीं है, खाना नहीं मिलने वाला है। सो ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं दोस्तों, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खात्मा जो है कर रहे हैं। सो अभी क्या हो रहा है? सो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये जो इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डालते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्टली होता है, एक इनडायरेक्टली होता है। ठीक है? तो ये जो केमिकल्स, मतलब आज तो हम लोग हमारे हेल्थ को लेके ही बात कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर हम लोग बात कर रहे हैं। सो ये दो प्रकार के इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर देता है। एक तो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है पेस्टिसाइड केमिकल्स का, और एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है। कैसे होता है, आइए दोस्तों देख लेते हैं। सो पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का इफेक्ट देखिए दोस्तों, एक एक करके आप लोगों के पास आऊंगा, आप लोग चौंक जाओगे। सो पहला जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। ना कि सिर्फ पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर के यूजेज से हम लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये
हमारे वाटर को भी पॉल्यूटेट कर रहा है। बिकॉज ये जब हम स्प्रे कर रहे हैं खेत के अंदर, आप इधर पिक्चर में भी देख पा रहे हो, जब हम खेत के अंदर स्प्रे कर रहे हैं, ये क्या होता है, मिट्टी के अंदर सोख जाता है, या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ये कैरी टुवर्ड वाटर बॉडीज, जितने सारे आसपास में, खेत के आसपास में जितने सारे वाटर बॉडीज या जलाशय होते हैं, उधर क्या होता है, ये पेस्टिसाइड्स जो है या केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है, ये रन ऑफ होके उधर मिक्स हो जाते हैं, एंड आपका उधर जितने सारे जलाशय है उधर कंटामिनेट कर देते हैं। और ये स्पेशली होता है जो जैसे कि पैडी कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन में, ठीक है, धान के उत्पादन में जमीन के अंदर बहुत पानी डालना पड़ता है, और उसके ऊपर आप पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, तो क्या होता है, वो जब रन ऑफ होता है, वो जब ड्रेनेज सिस्टम से निकलता है, तो वो उसके साथ वो केमिकल को भी लेके निकलता है, और जहां पे गिरता है उधर ही वो कंटामिनेट कर देते हैं, राइट। इससे क्या होता है, वो वाटर बॉडीज के अंदर जितने सारे, मान लीजिए एक्वाकल्चर में जितने सारे एनिमल्स होते हैं, फिश होते हैं, या आपका जो ड्रिंकिंग वाटर को कंटेमिनेट कर देना, फिश को मार देना या उसको कंटेमिनेट कर देना। अब फिश कंटेमिनेट हो रहे हैं पेस्टिसाइड से, उसी उसी फिश को आप खा रहे हो, सो आप भी कंटेमिनेटेड हो रहे हो। एक प्लेट के अंदर अगर एक मछली का पीस रहा, तो वो मछली का पीस नहीं है, द सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, द सोर्स ऑफ टॉक्सिन है। इसलिए मैंने कहा था वन प्लेट ऑफ टॉक्सिन्स। ओके दोस्तों, इसके बाद वाटर पॉल्यूशन के बाद जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा, ये भी एक बहुत गहरा प्रॉब्लम है, दैट इज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। एक तो हमारे पृथ्वी से या हमारे समाज से या हमारे धरती से ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, बिकॉज बहुत सारी जगह में ग्राउंड वाटर लेवल तो एकदम ही कम हो गया है, राइट। उल्टा हम लोग क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर से हम लोग लीकेज करते हुए, मतलब आप जमीन के अंदर डाल रहे हो और वो लीकेज हो रहा है, और क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो ना, ये आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं? ये जो ग्राउंड वाटर में लीकेज हो रहा है, आप देखिए एक सर्वे के दौरान जो 1995 में कोले एंड बागची ये कमिटी ने सर्वे किया था, भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुआ था, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में। उसके बारे में हम सभी जानते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। उसके कुछ साल बाद उन्होंने क्या किया, ये भोपाल के आसपास कई सारे गांव में उन्होंने कुछ हैंड पंप्स, ठीक है, एंड वेल से, मतलब कुआं से और हैंड पंप से कुछ पानी निकाला, एंड सर्वे किया, और देखा कि 58% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैंपल्स उनमें ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है, एंड वो भी ईपीए स्टैंडर्ड से बहुत 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 ज्यादा। 1995 में ये सर्वे हुआ था, और आज के डेट में ये कितना बढ़ रहा है आपके आसपास में, आप सोच लीजिए। हर जगह गांव में स्पेशली बहुत सारा ये चीज हो रहा है, एंड आप सोचिए आपके ग्राउंड वाटर में ऐसे ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन क्या बात आती है, आर्सेनिक और ये मतलब लीड जैसे भारी धातुओं के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये कंटेमिनेट हो रहे हैं और हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी हम लोग पेस्टिसाइड के बारे में बात नहीं करते हैं। दोस्तों आज जहां पे रिसर्च ये बता रहे हैं कि माँ के दूध में भी, द ब्रेस्ट मिल्क में भी पेस्टिसाइड पाए जा रहे हैं, तो दोस्तों ग्राउंड वाटर कौन सी खेत की मूली है। ये ग्राउंड वाटर में मिक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, मिक्स तो हो रहा है, लेकिन मुश्किल की बात है कि अगर ऊपर के वाटर में, कोई पॉन्ड में या ऊपर के कई जलाशय में अगर पेस्टिसाइड मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकार से आप उसको साफ कर सकते हो, उसको आप पेस्टिसाइड फ्री कर सकते हो किसी ना किसी उपाय से। लेकिन दोस्तों ग्राउंड वाटर में अगर पेस्टिसाइड मिल रहे हैं या केमिकल फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये जो दो पॉइंट मैंने बताया, एक ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, एक वाटर पॉल्यूशन, दोस्तों हाथ जोड़ के जितने सारे किसान भाई इधर पे हैं, जितने सारे किसान भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा इस बात को समझिए। खेत में कीड़ा लग गया मतलब किलो किलो, लीटर लीटर, गैलन गैलन पेस्टिसाइड यूज मत कीजिए।
परमिसेबल अमाउंट में कीजिए अगर आपको करना है, अगर आपको करना है परमिसेबल अमाउंट में कीजिए। जितना सरकार ने बोले हैं, आइन जो जितना तक बोले हैं, आप गैलन गैलन मत कीजिए। और अगर आप सही से जैव कृषि कर रहे हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो प्लीज जितने सारे फार्मर्स हैं आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे एंड दैट इज इफेक्ट ऑन एनिमल्स। क्या एनिमल्स होता है? देखिए दोस्तों, मैंने जैसे बताया ह्यूमंस के ऊपर मैं बाद में आता हूं, या फिर वाटर एनिमल्स मतलब एक्वा एनिमल्स, फिश हो या झींगा हो, जो भी हम लोग खाते हैं उसके ऊपर तो एक इफेक्ट होता ही है। एंड ये जो पेस्टिसाइड्स का रेसिड्यूज रहते हैं ये भी फूड चेन में ऊपर उठता है। मैं बाद में दिखा रहा हूं आपको, फूड चेन में ऊपर उठता है एंड वो बहुत भयंकर है, राइट। जितने सारे आर्थवर्म्स रहते हैं, केचुए, हम लोग किसान भाइयों का बंधु मानते हैं, राइट, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स बोलते हैं अर्थवर्म्स को, जो मिट्टी को फर्टाइल बनाने में या झुरझुरा बनाने में, उसके अंदर हवा पास करने में, नाइट्रोजन एक्युमुलेशन में बहुत मदद करता है। सो वो अर्थवर्म्स मर जाते हैं, वो इफेक्टेड होते हैं। एंड क्या होते हैं, एक्सपोजर से एनिमल्स को कैंसर जैसे बीमारी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, राइट। और क्या होता है दोस्तों, देखिए रेजिस्टेंट डेवलपमेंट। अभी किसान भाइयों की तरफ आते हैं, कितना पेस्टिसाइड दोगे? हाँ, वो शोले फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया, हमारे सामो सर इधर है, वो हमेशा मतलब बताते हैं, हम लोग ऐसे मजाक करते हैं। तो शोले फिल्म का वो गब्बर का डायलॉग, क्या ठाकुर क्या सोच के आए हो, ऐसा कुछ डायलॉग है ना। तो मैं भी वो बोलना चाहूंगा कि क्या ठाकुर क्या सोच के आप पेस्टिसाइड दे रहे हो कि आपके खेत से कीड़ा भाग जाएगा? अरे भाई नहीं होगा। ये आप पेस्टिसाइड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से यूज कर रहे हो तो वो रेजिस्टेंट बन जाएगा। वो जेनेटिक, आपको अंदाजा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आकरा, ये जेनेटिकली खुद को चेंज कर लेते हैं। ये जो भी पेस्ट आप देख रहे हो ना, ये जेनेटिकली खुद को चेंज कर लेते हैं। ये कंट्रोल तो नहीं होते हैं लेकिन और बढ़ जाते हैं एकदम आपके एनवायरनमेंट में, आपके फसल में और भी बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हो ऑलरेडी इंडिया में रिसर्च वर्क में आपको बता रहा हूं, 520 520 इंसेक्ट्स एंड माइट, 273 वीड जो हम हार्बिसाइड देते हैं, 150 प्लांट डिजीज एंड 10 rodent species, they are genetically changed। मतलब आप ये 520 जो इंसेक्ट्स एंड माइट्स है जो आपके फसल में नुकसान पहुंचा रहा था, आप अभी कोई भी पेस्टिसाइड दे दो ये मरने वाला नहीं है। जमीन के अंदर से 150 डिजीज, 150 डिजीज जाने वाला नहीं है। एंड एटलीस्ट 17 इंसेक्ट जो खुद को बदल लिया है, खुद को बदल के आप इंसेक्टिसाइड दे रहे हो और खुशी से नाच रहे हैं। क्योंकि वो नाच रहे हैं क्यों? क्योंकि आप जितना भी दो उनको हेल्प कर रहा है, ये उनको मार नहीं रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझ रहे हो मेरी बात को? एग्जैक्टली वंदना जी, जैसे मॉस्किटोज नहीं जाते हैं, आप जितना भी गुड नाइट ऑयल या ऑल आउट लगा दो। अभी हुआ है ना ऐसा आपके घर में? ऑल आउट, मेरे घर में तो होता है, ऑल आउट जल रहा है, गुड नाइट कॉयल जल रहा है, खिड़की खुला है, मच्छर तो एकदम पार्टी कर रहे हैं, मौत से पार्टी कर रहे हैं। सो रेजिस्टेंट हो गया है। समझ रहे हैं क्या आप सभी? हैं हम मतलब मेरे साथ सभी हैं मेरे साथ? सो ये मैं सारे किसान भाई को फोकस करना चाहूंगा, इसको आप समझ लो प्लीज। जानकारी लेते हुए भी बेवकूफ मत बनिए, यूज योर कॉमन सेंस। ये ऐसा हो रहा है सच में। और क्या हो रहा है?
इकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखिए दोस्तों, यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या बोल रहे हैं, 2% ऑफ इंसेक्टिसाइड जो हम देते हैं, आपने 100% स्प्रे किया, मगर मजे की बात है सिर्फ 2% ही टारगेट पेस्ट में जाता है, बाकी 98% इधर उधर भटकता है। जितना पेस्टिसाइड आप देते हो खेत के अंदर, सिर्फ 2% आपके इंसेक्ट के ऊपर लगता है या पेस्ट के ऊपर लगता है, 2% काम करता है, बाकी 98% इधर उधर फसल में, जमीन में, आपके शरीर में, हवा में वो चला जाता है। सॉरी। और क्या होता है, 5% हर्बिसाइड सिर्फ अपने वीड्स पे काम करता है, बाकी 95% मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर चला जाता है और ये कंटामिनेशन कर रहे हैं, और हम लोग जानबूझ के भी बेवकूफ बन रहे हैं। दोस्तों किसका नुकसान आप कर रहे हो, हम आप खुद का नुकसान कर रहे हो, आप हम लोगों का सबका नुकसान कर रहे हो। सो प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिए। एंड एनवायरनमेंट में वो चले जाते हैं। इफेक्ट ऑन पोलिनेटर्स, दोस्तों ये तस्वीर मैंने दिया है, बीज, मोमाछी बंगाली में बोलते हैं, मधुमक्खी, है ना। सो ये जो बीज होते हैं इनका काम क्या होता है, पोलिनेटर्स का काम होता है, पोलिनेट करते हैं, मतलब दो फूल में वो जो पराग होते हैं, पराग का मिलन करवाते हैं। इनके लिए ये सारे इंसेक्ट्स को बनाए गए हैं, ये हेल्पफुल इंसेक्ट्स हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इंसेक्टिसाइड इतनी मात्रा में डाल रहे हो, पेस्टिसाइड इतनी मात्रा में डाल रहे हो। आज दोस्तों हमारे समाज से, हमारे खेती से, हमारे प्रकृति से, हमारे एनवायरनमेंट से बीज कम हो चुके हैं। सॉरी। आज से 10 साल पहले जितने सारे बीज, जितने सारे मधुमक्खी हमारे प्रकृति में रहते थे, आज लगभग 40 to 50% कम हो गए हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं, जिस दिन प्रकृति से, धरती से ये बीज, ये जिसका पिक्चर आप देख रहे हो और बोलते हो कि ये काट ले तो दर्द करता है, इसमें जहर होता है, ये देख लो मार दो, ऐसे बोलते हो ना, ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, अगर जिस दिन ये बीज हमारे धरती से पूरा नाश हो जाएगा, पूरा चला जाएगा, उसी दिन पूरा धरती का अंत हो जाएगा, पूरा एनिमल वर्ल्ड का अंत हो जाएगा, आपका अंत हो जाएगा, मेरा अंत हो जाएगा, बिकॉज आपको फूड नहीं मिलेगा। मेजर जो फ्रूट होने के लिए, फल होने के लिए जो मेजर काम होता है पोलिनेटिंग का, वो काम करते हैं ये भी। आप क्या करते हो, आप खेत में जाते हो, मैं देखता हूं या सुनता हूं, अभी झींगा का सीजन है या परवल का सीजन है, तो जाते हैं, क्या करते हैं जानते हैं, एक ऐसे फूल तोड़ लिए और फूल तोड़ के हर एक फूल में वो देके जाते हैं, उसको छू के जाता है। सो पोलिनेटर्स का काम एक फार्मर कर रहा है अभी। ये सो नो, आप सहमत है मुझसे, जितने सारे फार्मर्स देख रहे हैं या जिनको नॉलेज है, आप बताइए मैं सही कह रहा हूं या गलत। ये मधुमक्खी का काम तो आप कर रहे हो, आप एक फूल तोड़ लिया और हर एक पराग के साथ वो मिला के आप जा रहे हो, राइट। दोस्तों कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है, ये तो बड़े फूल के लिए सही है, अगर ये काम आपको सरसों में करना पड़े तो सरसों में अगर ये काम आपको करना पड़े तो पॉसिबल होगा, होगा पॉसिबल। अगर आपको ऐसे फसल में करना पड़े तो, जिसमें संभव नहीं है, तो क्या होगा, जिस दिन ये पॉलिनेटर्स हमारे समाज से चला जाएगा दोस्तों, आपका जिंदगी खत्म, राइट। इकोसिस्टम साइकिल में इफेक्ट पड़ता है। पेस्टिसाइड क्या करता है, नेचुरल बैलेंस बिटवीन पेस्ट एंड प्रीडेटर इंसेक्ट, ये बैलेंस को खत्म कर देते हैं। कुछ प्रीडेटर इंसेक्ट भी होते हैं जो हेल्पफुल इंसेक्ट होते हैं, जो बैड इंसेक्ट को खाने के लिए आता है, वो भी मर जाता है और बैड इंसेक्ट बढ़ जाता है।
तो इस ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ नया चीज नहीं है, ये हमेशा हर एक ट्रेनर बोलते हैं, हर कोई बोलता है। लेकिन दोस्तों बार बार हैमरिंग जरूरी होता है, क्योंकि ये सारा चीज होगा जो हमारे आज के डेट में एग्रीकल्चरल फील्ड एक्सपर्ट को बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, जो भी कृषि लेके काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स को बताना पड़ेगा आपको। बायोमैग्निफिकेशन बहुत वाइटल एक पॉइंट, जहां से हमारे हेल्थ में इफेक्ट हो रहा है। देखिए, सो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? कुछ नहीं, ये जो आप फूड चेन देख रहे हो, फूड चेन में एकदम नीचे ये प्लांट्स रहते हैं या क्रॉप्स रहते हैं या फसल रहते हैं, उसको खाने वाला कुछ प्राणी रहते हैं, उसको खाने वाला कुछ प्राणी रहते हैं, और उसको खाने वाला हम लोग रहते हैं। हम लोग प्लांट्स को भी खाते हैं एंड हम लोग एनिमल्स को भी खाते हैं। लेकिन अगर इधर ही ये लास्ट लेवल में ही इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जाएगा, तो फूड चेन में क्या होगा? ये इसको खाने वाला, ये इसके अंदर भी वो पेस्टिसाइड जा रहा है, और भी कॉन्सेंट्रेटेड हो रहे हैं, और भी कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, उसका क्षमता, नुकसान करने का क्षमता और भी बढ़ रहा है। ये इसके अंदर जा रहा है और भी कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, वो पेस्टिसाइड नुकसान करने का क्षमता और भी बढ़ रहा है। ये इसके अंदर जा रहा है और भी कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये जो मिक्सअप हो रहा है फूड चेन में, एंड ये आज हो रहा है, इसीलिए हम लोग बीमार है दोस्तों। आज से 50 साल पहले कोई किसी ने इतना डायबिटीज के बारे में नहीं सुना था, इतना कैंसर के बारे में नहीं सुना था, इतना स्किन डिजीज के बारे में नहीं सुना था, आज सुनने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट, राइट। हेल्थ इफेक्ट्स, जितने सारे हमारे एग्रीकल्चर फील्ड वर्कर्स हैं, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, हेडेक, नौशिया, बहुत सारे प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, ल्यूकोमिया, लिम्फोमिया, ब्रेन कैंसर, किडनी में कैंसर, ब्रेस्ट में कैंसर, प्रोस्टेट में कैंसर, पैनक्रियस में कैंसर, लीवर में कैंसर, लंग्स में कैंसर, स्किन में कैंसर, हर एक जगह कैंसर कैंसर कैंसर, स्किन डिजीज स्किन डिजीज स्किन डिजीज। 70% ज्यादा पार्किंसन या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का चांसेस रहते हैं जो लोग फील्ड में काम करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। सो ये जो बर्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं दोस्तों, आज देखें, कल ही मैं बात कर रहा था ऑफिस में, किसी के साथ बात कर रहा था कि हाँ, ये चंचल सर के साथ बात कर रहा था कि आज के डेट में ये जो इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी ना आना, शादी के 9 साल 10 साल हो गया, प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, इसका जो केसेस है ये बहुत बढ़ रहा है। एंड उसका रीजन क्या है? मेन रीजन दोस्तों ये फूड पॉल्यूशन, आपके फूड के अंदर से ये केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं, तो आपके बर्थ कंट्रोल्ड हो रहा है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, इनफर्टाइल हो रहे हो, मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी ग्रो कर रहे हैं ड्यू टू पेस्टिसाइड्स। सो इससे बचना है। अभी हेल्थ इफेक्ट में कुछ इंस्टेंसेस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहला इंस्टेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कसरगोड एंडोसल्फम ट्रेजिडी। ये मतलब एक बहुत ही बड़ा ट्रेजिडी हुआ था केरला में कसरगोड में, जहां पे कैशियो फील्ड में, काजू की खेती में, जहां पे सरकार ने बोला था ऊपर से एंडोसल्फान नामक एक पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, उससे कॉस्ट कटिंग होगा, लेकिन अल्टीमेटली देखा गया आज ये 26-27 साल बाद भी जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो ऐसे जन्म ले रहे हैं। अब देख रहे हो, देख पा रहे हो इस मतलब दिखने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है सुबह सुबह, लेकिन आपको देखना जरूरी है, ऐसा हो रहा है ड्यू टू पेस्टिसाइड्स, ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं आज भी। सो नेक्स्ट वन इज भोपाल गैस ट्रेजेडी। हम लोग सभी जानते हैं आज से कितना साल पहले ये हुआ था, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड, हम लोग सभी जानते हैं। सो भयंकर मात्रा में जो ये कंटामिनेशन हुआ था, ये जो ट्रेजेडी हुआ था, उसका जो अभिशाप है, ये आज भी लोग बह रहे हैं, क्योंकि आज भी उधर जितने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, उधर आज भी इतने सारे समस्या है।
देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड एक स्टेट के ऊपर फोकस करना चाहूंगा, पंजाब, द स्टेट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड नाउ इज बिकमिंग द कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया, पंजाब। द इंडियाज हाईएस्ट कैंसर रेट्स पंजाब से मिल रहे हैं। एक समय पंजाब से ही ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। आप बताइए, बहुत सारे इधर शायद रहेंगे, आप पंजाब से बिलोंग करते हो, शायद आप रहेंगे, आप भोपाल से बिलोंग करते हो, राइट? सो आप बताइए कि मैं गलत कर रहा हूं या सही। पंजाब में देखिए कैसे स्किन कैंसर हो रहे हैं। मैं और भयानक भयानक तस्वीर नहीं दिया सुबह सुबह, लेकिन ऐसे हो रहे हैं। एंड एक ट्रेन जाता है पंजाब से लेके राजस्थान तक, बीकानेर तक, जो ऑलरेडी इज पॉपुलर फॉर हिज नेम, द कैंसर ट्रेन। कितने सारे लोग पंजाब से बीकानेर जा रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ये सब हम लोगों ने देखा है दोस्तों। सो सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन में क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी इन द सॉइल को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। यस, किसी ने कमेंट भी किया, हम लोग बायो इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आपका जो माइक्रोब्स है ये मर रहे हैं। सो लेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उससे क्या होगा, उससे होगा लेस न्यूट्रिएंट इनटू प्लांट्स। जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेन काम क्या होता है, फूड पहुंचाना, न्यूट्रिएंट पहुंचाना पेड़ के जड़ों तक, पेड़ तक, पेड़ को खाना खाने में, न्यूट्रिशन लेने में मदद होता है। तो क्या होगा, लेस न्यूट्रिएंट इनटू प्लांट्स, एंड लेस न्यूट्रिएंट इनटू प्लांट्स लीड्स टू लेस न्यूट्रिएंट इनटू ह्यूमंस। हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट कम जाएगा। सो हमारा सॉइल ही डिजीज्ड है। तो सॉइल बीमार है इसीलिए हमारा प्लांट भी बीमार है, प्लांट बीमार है इसीलिए हम भी बीमार है दोस्तों। फालतू दोष देके क्या होगा, आज के पॉल्यूशन को, इसको उसको उसको उसको, मेन जो सोर्स है हमारा सॉइल, वही बीमार है, उससे उगने वाला फूड बीमार है, और वो खाने वाला हम भी बीमार है। सो पहले जो चीज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके फूड में, व्हाट इज in my food, there is nothing but the toxins and pesticide, but less nutrients. So what to do, nothing to do, just soil के ऊपर फोकस कीजिए। जितने सारे किसान भाई आज देख रहे हैं, जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग देख रहे हैं, आपको मैं एक ही चीज के ऊपर फोकस करने के लिए बोलूंगा, और इस चीज के ऊपर आप प्रमोट भी कर दीजिए। सॉइल, सॉइल को अगर हम लोग सही करते हैं तो दोस्तों फूड भी या फसल भी सही होगा। फसल अगर सही होगा तो उसको खाने वाले हम भी सही होंगे। अ प्लेट ऑफ टॉक्सिन की जगह अ प्लेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज है। सो इट ऑल स्टर्स विद सॉइल, एंड इफ यू फीड योर सॉइल, द सॉइल विल फीड यू। अगर हम लोग सॉइल को फीड करवाएंगे, सॉइल भी हम लोगों को फीड करवाएंगे। सॉइल को फीड करवाना का मतलब क्या है, सॉइल तो खाना नहीं खाता है, लेकिन सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका अगर वृद्धि हम लोग कर देते हैं, तो मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर होता है तो क्या होता है, मोर न्यूट्रिएंट्स इनटू प्लांट्स। सो मोर न्यूट्रिएंट्स इनटू प्लांट्स लीड्स टू मोर न्यूट्रिएंट इनटू ह्यूमन। सो अगर हम लोग एक हेल्दी सॉइल बना देते हैं, सो हेल्दी फ्रूट्स होगा, हेल्दी प्लांट्स होगा। अगर हेल्दी प्लांट्स होता है तो दोस्तों हेल्दी ह्यूमंस भी हो सकता है, आपका खाना सही हो सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं, राइट? सो इसके लिए सर्वश्री आपको हेल्प करता है, आपके सॉइल को इंप्रूव करने के लिए। क्या क्या है हमारे पास दोस्तों, हमारे पास ह्यूमस है, हमारे पास ब्लैक मैजिक है, हमारे पास ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स है, हमारे पास ह्यूमिक लिक्विड है। ये चार ह्यूमस वाले प्रोडक्ट, 98% 100% ह्यूमस एंड फल्विक एसिड वाले प्रोडक्ट्स आपके पास है। प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारे जो दो सीनियर एग्रीकल्चर ट्रेनर है, पार्थप्रतिम मुखर्जी सर और पीवी राजकुमार सर, ये दो सर ही इन सारे चीजों के ऊपर फोकस कर चुके हैं। आप लोग
यूट्यूब चैनल में जाइए, इन लोगों का एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ही बढ़िया सेशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। आपको ह्यूमस के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स के बारे में ही लास्ट सेशन राजकुमार सर ने किया। सो इसके बारे में आपको मिल जाएगा जो इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं फोकस आपको इसीलिए करवा रहा हूं बिकॉज ह्यूमस, देखिए ह्यूमस एंड ह्यूमैन दोनों मिलता जुलता शब्द है ना, ह्यूमस एंड ह्यूमैन। यस, ये सिर्फ मिलता जुलता शब्द ही नहीं है, ह्यूमस के साथ ह्यूमंस का जो रिलेशन है ये बहुत गहरा है, इसको समझने की हम लोगों को बहुत जरूरत है। सो मिट्टी में अगर पर्याप्त ह्यूमस होगा, वो ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खाना है, उसी को हम सॉइल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सॉइल को फर्टिलाइज होना बोलते हैं। सो ह्यूमस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेड़ के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, फसल के अंदर पुष्टि को बढ़ाता है, पोषक तत्वों को बढ़ाता है, और फसल हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को बढ़ाता है और हम लोग सही रहते हैं। सो ह्यूमस से शुरू होता है ह्यूमन का जर्नी। ह्यूमस अगर सही से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, सो ह्यूमन भी हेल्दी रहेगा। दिस इज ऑल। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम लोग हमारे स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देना चाहते हैं, सो इट इज आवर फर्स्ट क्राइटेरिया टू फोकस ऑन आवर सॉइल, टू फोकस ऑन आवर एग्रीकल्चरल फील्ड। सॉइल को अगर सही नहीं करेंगे, सॉइल में अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं बढ़ाएंगे, सॉइल में अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग अपना हेल्थ कितना भी हो हम लोग सही नहीं कर सकते। सो जितने सारे किसान भाई हैं सबको मैं हाथ जोड़ के बताना चाहूंगा, जो भी मैंने बताया आज इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। सो आई थिंक मैं जितना आसान तरीके से हो सके आपको समझा पाया। अगर किसी दिन फिर से एक बार मौका मिलता है तो मैं फिर से आऊंगा, जहां तक मैंने खत्म किया इसके बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे काम करता है, कैसे फूड क्वालिटी डेवलप होता है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आज टाइम टू क्लोज, क्योंकि अभी बहुत सारा समय भी हो गया है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच वेबिनार अटेंड करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच पार्थो सर, एंड ओवर टू यू। यस पार्थो सर। Thank you, Subhasis sir. I think I am audible. Yes. Thank you, Subhasis sir. Once again, आप जितना सुंदर से एक इम्पोर्टेंट, एक जरूरी मिसाइल अब मेरा सामने लेके, हम लोग का सामने लेके आए, इसका लिए मैं जरूर जीवन भर आपकी आभारी रहूंगा। इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव। और इसमें क्या होता है कि जानकारी के दोस्तों, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सर्वर सिहाब अपना प्रिंसिपल से इसको इरेडिकेट करने की, इसको हटाने की कोशिश कर रही है। हम लोग दिन भर खट रहे हैं, ऑल माय डिस्ट्रीब्यूटर्स इसका ऊपर काम कर रहे हैं और अच्छी फसल ले आ रहे हैं बाय द गिविंग ऑफ सर्वर सिहाब प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच। और जितना बोलना था क्या, इट इज एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन ऑल्सो एंड वेरी नॉलेजेबल। थैंक यू सुभाषित सर। यही बोलना रहूंगा मैं कि हम भी चले, आप भी चले, चलते रहे सर्वश्री। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सुभाषित सर फॉर अनाउंसमेंट। थैंक यू पार्थो सर। सो अनाउंसमेंट कुछ नहीं है, एक अनाउंसमेंट तो आपको आप सभी को करके आ रहा हूं कि जितने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आपके पास एग्रीकल्चर का टेस्टिमोनियल्स हो सकता है, आपके पास हेल्थ केयर का टेस्टिमोनियल्स हो सकता है, जितने सारे टेस्टिमोनियल्स आप लोगों के पास है प्लीज 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 फॉरवर्ड कर दीजिए हम लोगों के पास, क्योंकि इनको लेके अगले फ्राइडे से ही हम लोग टेस्टिमोनियल्स के ऊपर बात करेंगे। और द टेस्टिमोनियल्स ऑफ वीक हम लोग घोषित करेंगे, जिनका टेस्टिमोनियल सबसे बढ़िया रहेगा उस वीक में उनको प्राइज भी मिलने वाला है, उनको गिफ्ट भी मिलने वाला है। सो
बी माइंडफुल, आप लोग हम लोगों के पास पहुंचा दीजिए। और थैंक यू पार्थो सर। अभी टाइम भी हो गया है, सो टाइम टू क्लोज। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ले लीजिए। दोस्तों आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। सो दोस्तों आज की सुबह की जो वेबिनार की मीटिंग है, इसको हम लोग कहीं पर, क्या सुभाषित सर आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ एकदम। तो आज यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, यहाँ पर समाप्ति घोषणा कर रहा हूं। और आगे आप लोग जुड़े रहिए, ज्यादा से